प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला और अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने अब तक हमें स्वस्थ रखा, अच्छा रखा और विशेषकर अपनी सेवा करने का अवसर दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके दर्शन में हम चलने पाए, आपकी दया में हम चलने पाए। और प्रभु यीशु मसीह जाने अनजाने में कोई पाप हुआ, गलती हुई तो क्षमा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और प्रेज द लॉर्ड। और आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह जो हैं उनके द्वारा बहुत से लोगों को चंगाई मिलती है और लोग चंगे होते हैं। अब देखने की बात यह है मेरे प्रियो कि उस चंगाई को प्राप्त करने के बाद लोग प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौटते हैं या प्रभु यीशु मसीह से को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा कि 10 कोड़ियों की बात करने जा रहा हूं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिली। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु के द्वारा बहुत सी चंगाई मिलती है, बहुत सी हमें आनंद मिलता है। और मेरे प्रियो, लेकिन हम शुरू में तो उसको करते हैं, फिर उसके बाद उसका धन्यवाद भी नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं इस समय आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु में आपको जय मसीह की कहता हूं। भाई अजीत भाई और पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 10 कोड़ियों की। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया गलील के बीच से होकर जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए, जब वो यरूशलेम जा रहा था और रास्ते में ये 2 जगहें पड़ती थी, सामरिया और गलील से बीच के होकर वो जा रहा था। और इस में यहाँ पर गांव का कोई जिक्र नहीं किया गया कि कौन सा गांव है, लेकिन किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे कौन मिले? 10 कोड़ी मिले। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो किससे टकराए? प्रभु यीशु मसीह से टकराए। और उस समय हालात ये थे कि जिनको कोढ़ का रोग था वो शहर से बाहर रहते थे, लोग उनसे मिलते जुलते नहीं थे, लोग उनसे कोई रास्ता वास्ता नहीं रखते थे, और जिस जगह कोढ़ी रहते थे लोग वहां से निकलते भी नहीं थे। ये परिस्थितियां थी मेरे प्रियो। और बड़ी भयंकर बीमारी जो है कोढ़ मानी जाती थी, और इसीलिए वो लोग दूर शहर से बाहर रहा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे शहर में और आप अन्य शहरों में भी जहां भी आप लोग रहते हैं वहां अगर देखेंगे तो ये जो कोढ़ के रोगी जो लोग हैं वो लोग एक जगह इकट्ठे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक जगह इकट्ठे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग, उनसे लोग वास्ता नहीं रखते हैं, कोई चीज से उनको छूते नहीं है, उनकी कोई चीज छूते नहीं है, बड़ा छुआछूत मानी जाती है। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो छुआछूत माने। वो तो मिलना चाहता था। वचन बताता उसका रोग से क्या था? जान पहचान थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 13वां पद कहता है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। और उस समय जैसे मैंने बताया है कि जो कोढ़ी लोग हुआ करते थे, उन कोढ़ी लोगों को दूर रखा जाता था और वो किसी के नजदीक नहीं आ सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। और वो दूर खड़े हो गए और प्रभु यीशु मसीह से बड़े ऊंचे शब्द में कहा। क्या? प्रभु यीशु मसीह से बड़े ऊंचे शब्द में कहा। मेरे प्रिय, हम देख सकते हैं कि वो अंधा भिखारी जो था, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जब उसने चिल्लाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ मुड़ के देखा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज भी मुझे और आपको जोर जोर से चिल्लाना, अगर मेरी और आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, वो और घुटनों पे आकर प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? घुटनों पर आकर प्रार्थना करती है। यही तो मेरा और आपका टेलीफोन है। जब मैं और आप घुटनों पे आ जाते हैं तो मेरा और आपका परमेश्वर से क्या हो जाता है? कनेक्शन जुड़ जाता है। ये जो घुटने हैं वो मेरा और आपका परमेश्वर से जुड़ने का टेलीफोन सिस्टम है। प्रेज द लॉर्ड, नेट का सिस्टम है। आज के हम उसमें आज के वातावरण में देखें तो वो नेट का सिस्टम है। जब मैं और आप घुटनों पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जब जैसे ही घुटनों पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस बात को बड़े अच्छे तरीके से हमारा को जवाब देता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनी जय मसीह की और शिलोंग सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताता है कि बड़े वो जोर जोर से चिल्लाए और बड़े ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु। क्या कहा? हे यीशु, हे स्वामी। क्या मैं और आप अपने यीशु मसीह को अपना स्वामी मानते हैं कि मेरे जीवन का यीशु मसीह आप स्वामी हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप मेरा और आपका यीशु मसीह कौन है? स्वामी है। लेकिन हम तो किसी और के स्वामी बन के बैठे हैं मेरे प्रियो। हम पैसे के स्वामी हैं, संसार की चीजों के स्वामी बने हुए हैं। और यहाँ पर वो जो बेचारे जो कोढ़ी व्यक्ति थे, वो दूर से ही चिल्ला कर कहते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। क्या मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर से दया मांगते हैं? क्या हम दूसरों पर दया करते हैं? आज मेरी और आपकी ये हालत है कि ना तो हम प्रभु से दया मांगते हैं और ना प्रभु के लोगों पर दया करते हैं। जबकि रोज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर दया नहीं है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उन जो कोढ़ी रोगी थे उनको देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। हालेलुया। क्या कहा? जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। अब याजकों को दिखाने का मतलब ये है कि जब आप याजक के पास पहुंचते हैं तो आपको अपनी धन्यवादी उसमें अर्पित करनी है कि आपको परमेश्वर ने चंगाई प्राप्त कराई है, आपके रुके हुए कामों को खोला है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा है, चूंकि हम ऑल्टर पर रहते हैं, और हमने देखा है कि ज्यादातर लोग इस बात से बचते हैं कि वो ऑल्टर पे जाएं परमेश्वर के धन्यवादी, ताकि लोगों को ना पता लगे कि मेरे जीवन में क्या हुआ। ये सोच है लोगों की मेरे प्रियो। लेकिन ये रीति है, ये रिवाज है, ये प्रभु की आज्ञा है कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। और फिर याजक बताया करते थे उसका क्या बलिदान चढ़ाया है। मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं कि आज के युग में जब हम ऑल्टर पर जाते हैं और अपनी धन्यवादी अर्पित करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है याजकों को दिखाओ, और वो जाते ही जाते शुद्ध हो गए। क्या हुआ? जाते जाते शुद्ध हो गए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, कोई ऐसा रोग नहीं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो रोग चंगा ना हो। वो रोग तो चंगा होकर रहेगा, पर मेरा और आपका विश्वास कमजोर है। मेरे प्रियो, उन कोढ़ी लोगों को विश्वास था कि वो चंगे हो जाएंगे, और जाकर अपने अपने याजकों को दिखा, और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। क्या हुआ? जाते जाते वो लोग शुद्ध हो गए। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारा इतना विश्वास है कि हम जिस भी रोग से पीड़ित हैं और प्रभु पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु उसका हामीन के साथ जवाब देते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
तब उनमें से ये एक देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं। मेरे प्रियो, वो जो 10 जा रहे थे, उन 10 में से एक ने इस बात को गौर किया कि अरे मैं तो चंगा हो गया हूं, मैं तो शुद्ध हो गया हूं। वो जाते जाते ही शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। यही वो व्यक्ति था जिसने चंगाई प्राप्त करी, और चंगाई प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह के पास वापस आया और उसको धन्यवाद दिया। मेरे प्रिय, आज मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बहुत से काम सफल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब वो सफल हो जाते हैं तो हम बेपरवाह हो जाते हैं। जब हम यात्रा करके आते हैं, जब यात्रा करने जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या वहां मंजिल पर पहुंचकर आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, खुदा सुरक्षित रखा। मेरे प्रियो, मेरी आदत में शामिल है, मैं बताना चाहता हूं आपको। मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज को करता हूं, और जो चीज हम करते हैं उसको हमें लोगों में शेयर करना जरूरी है। कि जब भी हम अपने, चाहे वो हम जो भी वाहन हम चलाते हैं, उसके लिए जब हम जाते हुए प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं जब घर लौटता हूं तो मैं जरूर प्रार्थना करता हूं, चाहे अपने शहर में हो या शहर से बाहर हो, क्योंकि ये परमेश्वर का धन्यवाद देना जरूरी है मेरे प्रियो। और इस कोढ़ के रोगी को ये मालूम हुआ कि मैं चंगा हो गया हूं, तो वापस लौटा, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि उच्च शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। यहां भी वो जो एक जो रोगी था, वो जिसने चंगाई प्राप्त करी, तो बड़े जोर से चिल्लाया, ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा। क्या मैं और आप ऊंचे शब्द से उसकी महिमा करते हैं, या मुझे और आपको चर्च में ताली बजाने में शर्म आती होगी, या गाना गाते में शर्म आती है? चाहे हम पिक्चरों के गाने कितने गाते हों, चाहे हम कुछ और भी करते हों, लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, क्या मैं ऊंचे शब्द से प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। और वो यीशु मसीह के पांव पर गिर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करी। हालेलुया। और वो बड़ाई करता हुआ लौटा और मुंह के बल उसका धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था। हालेलुया। अरे वो अन्य विश्वास का भाई कैसे इतना बढ़ गया, कैसे प्रभु उससे बात करता है, कितना सुसमाचार सुना रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं। मसीहों के जीवन सोए हुए निराश जीवन है, वो क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि जब हम चंगे हो जाते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते, परमेश्वर को ऊंचे शब्द से उसकी महिमा नहीं करते। वो कहता है कि पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था। अन्य विश्वास जो सामरी उस समय माना जाता था, सामरी और यहूदियों का कोई संबंध नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस पर यीशु ने कहा, अब प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, क्या वो 10 शुद्ध ना हुए तो वो 9 कहां हैं? मेरे प्रिय, वो चाहता है कि केवल आप उसे धन्यवाद दें। वो मेरे और आपके लिए क्या कुछ और नहीं मांगता। मैं और आप उसे समय दें, उसको धन्यवाद करें। ये है मेरा और आपका जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा वो 10 शुद्ध नहीं होगा तो फिर 9 कहां गए? आज वो 9 संसार में घूम रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कोई ऐसा नहीं निकला परदेशी में से कि प्रभु की बड़ाई करे, परमेश्वर की महिमा करे। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। तो मुझे और आपको उसका धन्यवाद देना, उसकी महिमा करनी, उसकी आराधना करनी। तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, हम ओझाओं के पास, दुनिया के लोगों के पास भाग रहे हैं, तमाम तरीके के जादू टोना पराम तमाम चीजों पढ़ने, उनके पास जाते हैं, हाथ देखने वालों के पास।
मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे चरित्र का क्या होगा। अरे क्यों नहीं होगा तुम्हारा चरित्र खराब, क्यों नहीं होगा तुम्हारे परिवार का भविष्य खराब, क्योंकि तुम जीवित यीशु मसीह को छोड़कर किसी और के पास जा रहे हो। आपके और मेरे पास तो जीवित यीशु मसीह है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इसलिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। गंडा ताबीज तमाम लोगों से लोग आजकल मसीह लोगों की बात कर रहे जो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इन बातों से बचें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, और जो भी जीवन में अच्छी चीज घटती है या कभी कभी नेगेटिव चीजें आती है तो मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे, आपको बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्रेम के लिए। विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, और जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने जो कोढ़ से रोगी था, 10 में से 9 वापस चले गए संसार के अंदर, लेकिन वो एक व्यक्ति परमेश्वर के पास लौटा और उसने धन्यवाद दिया। प्रभु हम भी धन्यवादी बने रहे, चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न बने रहे। मेरे जितने प्रिय भाई बहन हैं उन सबको मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। दया कीजिए, आशीष करिए, चंगाई बख्शिए, अपना अनुग्रह। आपने हमें इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल सैटरडे है 7 से 8 रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनीत, थैंक यू। और 7 से 8 रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी जो वचन को लेके आएंगे, और रात को 8 बजे, सैटरडे और संडे को 2 दिन चेंज रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और रात को 8 से 9 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली जो कि हमारे आगरा के हैं, उनको याद रखिए और अपनी प्रार्थना में, और हमें भी याद रखिए, ताकि हम सब मिलकर के प्रभु के वचन को शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और कल रात्रि को मैं थोड़ा लेट आया था और मैंने अपने जीवन की गवाही दी थी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे वैवाहिक जीवन को 30 वर्ष दिए। 30 वर्ष मनाने का परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, तो मैंने गवाही दी थी अपने जीवन की कि हाँ, प्रभु ने मुझे और मेरी पत्नी को, और 1994 3 अक्टूबर को परमेश्वर ने इस परिवार की स्थापना की थी, और 30 वर्ष दिखाए। एक लंबा अंतराल था, पर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, और कल प्रभु का मैंने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आपका मैं धन्यवाद करता हूं अपने परिवार सहित कि प्रभु मुझे आपने 30 वर्ष वैवाहिक जीवन के दिए। ये मेरी गवाही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जैसी इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और पास्टर जी, पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, थैंक यू आपकी ब्लेसिंग के लिए। अजीत भाई, आपकी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद। और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती रहे, और अंतिम क्षण तक आप भी और मैं भी प्रभु की महिमा करने वाले बने रहें। बस ये हमारे जीवन का मकसद है, और प्रभु की आराधना करना हमारा मकसद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।